कहाँ से शुरू होता है और वो कहाँ पे ख़त्म होगा, ये जब संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट आ जाएगी उसी के बाद किसी हम निर्णय पे पहुंच पाएंगे। हाँ आनंद, आनंद, आनंद। Well, I think my colleagues have already spoken at length on this. There is absolutely no question of any rift in the government. And those people who are trying to imagine a rift are searching for ghosts where none exist and are attempting to slay phantoms which are completely mythical. पीएमओ इस मामले में क्यों चुप है? बीजेपी का ये आरोप है कि कहीं ये जांच की आंच पीएमओ को नहीं पहुंच जाएगी, इसलिए पीएमओ डिफेंड कर रही है चिदम्बरम साहब को। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस बात का जवाब दे चुका हूँ कि संयुक्त संसदीय समिति और अदालतों में जो कार्रवाई चल रही है उस जांच की आंच किस किस को कहाँ कहाँ आहत करेगी इसके ऊपर आज फैसला ना किया जाए। जांच और जो समिति की कार्रवाई है उसको हम पूरी होने दें। आफ्टर दैट अरुण, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं होनी चाहिए, सरकार के इस रुख में जो बदलाव है इसे पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, सरकार की तरफ से जो अदालत में दलील दी गई है उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि वो एक अदालतीय कार्रवाई के दौरान सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो अदालत की कार्रवाई को अगर हम अदालत तक ही सीमित रखें तो इसमें हम अदालत की भी मर्यादा रख सकेंगे। मनीष जी, सवाल ये है कि एक इशू पर सरकार के दो रुख हो सकते हैं? मैं समझा नहीं आपके सवाल को। पहले जब सरकार की ही ओर से अदालत में कहा गया था कि पूरी स्पेक्ट्रम की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करा ली जाए, आज ही सरकार के ही वकील ये कह रहे हैं कि निगरानी की जरूरत नहीं है, तो मेरा कहना क्या मतलब है, क्या एक ही फैसले पर दो रुख हो सकते हैं सरकार के समय पर? देखिए, मैं इसलिए क्योंकि कानूनी कार्रवाई की एक मर्यादा होती है इसलिए इसका जवाब मैं नहीं देना चाह रहा, लेकिन अगर समाचार पत्रों में जो ब्यौरा छपा है अगर आपको ठीक तरह उसको पूरी तरह से पढ़ें तो सरकार की पक्ष से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया है। और लंदिता आफ्टर दैट। देखिए, आज से 10 एक दिन पहले इस बात का मैंने जवाब दिया था कि ना तो ये जो यात्रा है इसका भ्रष्टाचार से कोई संबंध है और ना ही एक जो अनशन हुआ था उसका सद्भावना से कोई संबंध था। ये भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर की कलह है उसमें अपनी गोटी बिठाने का एक तरीका है। दूसरा पार्ट था नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बिहार उस यात्रा को रवाना करें, ग्रीन सिग्नल वही दे रहे हैं। देखिए, जब यात्रा के बारे में हमने अपनी जो प्रतिक्रिया है वो जाहिर कर दी है तो मुझे नहीं लगता कि झंडी में जाने की कोई ज़रूरत है। वन सेक, वी वर जस्ट आई जस्ट कम डाउन लाइक दिस। या
लोकपाल बिल होता, जब लोकपाल बिल होता चिदम्बरम को जेल जाना पड़ता। देखिए, मैंने ये प्रतिक्रिया देखी नहीं है और मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर जहाँ तक गृह मंत्री का सवाल है, बहुत ज़ोर देकर सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी ये बात कही गई है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि उनका चिदम्बरम साहब में भरोसा है और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने के लिए बचता है। हाँ नंदिता। Well, I think the entire issue of capital punishment is an extremely emotive and a sensitive issue. There are various kinds of opinions which have been expressed around the country. There is also a reality that certain laws exist on the statute books. There are certain judgments which have been given by courts of law. So keeping all this in mind, I think we need to tread with utmost caution and not give any statements which create the impression as if we are trying to politicize something on which there are emotive and polarized opinions, not only in India, but across the world. Act of omission also amounts to crime. Now, say Prime Minister ने भरोसा कर दिया, कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया, चिदम्बरम जी ने भरोसा किया, मगर क्या आपको लगता नहीं है कि एफडीसी एक तरफ है, मगर चिदम्बरम को इंक्वायरी के सामने जाना चाहिए और सीबीआई ने भी उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता? संदेह दूर हो जाएगा तो देखिए, मैं किसी चीज़ की बारीकी में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब एक नहीं दो तीन प्रक्रियाएं अपना काम कर रही हैं तो ये उचित रहेगा कि उन प्रक्रियाओं को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने देना चाहिए। कोई फैसला किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, इसीलिए ये समितियां बनी हैं और मैं इस बात को यहीं पे छोड़ देता हूँ। विल मेक दैट द लास्ट क्वेश्चन। हाँ सुमित। दिग्विजय सिंह आपके जनरल सेक्रेटरी ने आज एक आर्टिकल लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में ब्लॉग छपा है, जिसको उन्होंने वो कहते हैं कि इस देश का इंटरनल सिक्योरिटी का इंचार्ज कौन है, एनएसए या होम मिनिस्टर, ये आज तक वो समझ नहीं पाए। इस देश की जो इंटर काउंटर एजेंसीज हैं वो कोकून की तरह काम करती हैं। वो एक बार फिर चिदम्बरम पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं, वो चिदम्बरम जिसको आप और आपकी पार्टी कुछ ही मामले में बचा रहे हैं। I have a related question to you. You can answer from together. You also said that as there will regular security audit, the Delhi blast would have been avoided. Sorry, I come again. As there will regular security audit, the Delhi blast would have been avoided. So basically, the Delhi High Court blast would have been avoided. Basically, he is saying that there was some lapses in security audit. Who said this? Oh, I see. You're quoting from the. First of all, I would. हिंदी में भी जवाब दे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैंने ये जो आर्टिकल है उसको खुद नहीं पढ़ा है और आप मेरे संज्ञान में लेके आए हैं, मैं ज़रूर उसका अध्ययन करूँगा। देखिए, जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी के लेख की बात है और जो अंश आपने मुझे पढ़ के सुनाए हैं, उनका एक परिप्रेक्ष्य हो सकता है आंतरिक सुरक्षा को लेकर
पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर निशाना साध रहे हैं। इस देश में नीतिगत मामलों को लेकर कई व्यक्ति अपनी राय व्यक्त करते हैं। मैं खुद आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों को लेकर पिछले कई सालों से लिखता रहा हूं, तो इसलिए इसको उनकी भावना कह लीजिए, उनके विचार कह लीजिए, उस परिप्रेक्ष्य में समझने की ज़रूरत है, ना कि किसी के ऊपर निशाना साधने की। ये लेख तो बाद में मनीष जी, ये लेख तो अभी आया है। इसके पहले वाला जो लेख था इसमें कहा था उन्होंने पॉलिटिकल बहुत एरोगेंस है, वो लेख तो पढ़ा होगा आपने, क्या वो कहना ठीक? देखिए, उस लेख के संबंध में जो श्री दिग्विजय सिंह जी को कहना था वो कह चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर और कुछ कहना उचित रहेगा। Well, first of all, you'll have to excuse my ignorance since I have not read the article and you brought it to my attention. I will definitely peruse it. There are various people who write intelligently and authoritatively, regularly, on matters which are in the public sphere, ranging from internal security to rural development. I don't think it should be seen as an attempt to target a particular individual or to criticize a particular individual. It needs to be seen in a more holistic context that Indian democracy allows room for reasoned debate on policy issues. Just one question. Just one question. Just yesterday, the Indian markets have crashed by more than 700 points, giving rise to fears and speculations that, coupled with the rising inflation, this might be the beginning of another economic slowdown. Is the party concerned? Any suggestions to the government? Well, since I don't follow the markets because I don't invest in them, my knowledge is fairly limited. I do not know as to what were the reasons as to why the markets dipped. But definitely, since you've flagged it for my attention, I would study it. And I'm sure that the government would obviously be cognizant of any policy reasons, if at all, they were the causative factor. 2 दिन पहले योजना आयोग ने आंकड़े दिए थे बीपीएल को लेकर के 24 और 32 के। आज कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं हुमायूं चांदी ने उसका विरोध कहा है या कहा कि ये आंकड़े से मैं सहमत नहीं हूँ। तो क्या पार्टी आप दबाव बनाएगी कि कुछ इन आंकड़ों में कुछ तब्दीली की जाए योजना आयोग के द्वारा? देखिए, बुधवार को यही सवाल अभिषेक सिंघवी जी से भी पूछा गया था और उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक इसका जवाब दिया था। जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने भी इसको लेकर सार्वजनिक तौर से जो अखबारों में छपा है कुछ सवाल उठाए हैं। और मुझे ये लगता है कि हर वो व्यक्ति जो ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है उसके मन में इन आंकड़ों को लेकर ज़रूर एक प्रश्न उठता है। और ये उचित रहेगा कि क्योंकि अब जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है जो बीपीएल का सर्वे भी करवा रहा है, वो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के साथ मिलकर इस मामले की गहराई में जा रहा है, तो उनको अपना काम करने देना चाहिए। पर हाँ, मैं आपकी ये बात ज़रूर स्वीकार करता हूँ कि इन आंकड़ों को देखकर प्राइमा फेसाई it does raise a question. सर, टीआर बालू, Thank you. आपके साथ नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान से फिलिपींस आते हैं अजमेर शरीफ, उनके वीज़ा जो है उनको आसान करना चाहिए, रूल्स आसान करने चाहिए। स्टेटमेंट आया, मांग की उन्होंने। देखिए, अगर उनके जहन में ऐसी कोई बात है तो जो भी उनकी भावना है लिखित में उनको गृह मंत्रालय को भेज देनी चाहिए।
और गृह मंत्रालय सारी परिस्थिति को सामने रखते हुए जो भी फैसला उचित होगा मुझे लगता है कि ज़रूर करेगा।